हे गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बिहेवियरिज्म लर्निंग थियरी। तो बिहेवियरिज्म का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि पहले तो ये किसने दिया था, तो जॉन बी वॉटसन ने दिया था। जॉन बी वॉटसन इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म विद इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो किसने दिया था ये, जॉन बी वॉटसन, जो कि हम उसे फादर भी कह देते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो पहले तो ये आपको याद रखना है इसका नाम कि कौन था इसका फादर, जॉन बी वॉटसन, बिहेवियरिज्म का। बिहेवियरिज्म इज अ साइकोलॉजिकल थियरी दैट फोकस ऑन, अब फोकस किस पे करता है ये, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पे फोकस करता है। ठीक है, एज द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, जो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर दोनों को अंडरस्टैंड करता है। और ये किस पे फोकस करता है, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पे फोकस करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पे फोकस करता है। इट होल्ड्स दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि रिवॉर्ड्स होते हैं, पनिशमेंट है, तो ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है इस पे वो फोकस करता है। ठीक है, रेदर देन कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस पे नहीं करता। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो मेंटल स्किल्स होती हैं वो, वैसा नहीं, ये बिहेवियर पे फोकस करता है, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पे। तो और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी सारे होते हैं, जैसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये सारे। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे कैन चेंज और मॉडिफाई, वो चेंज और मॉडिफाई भी कर सकते हैं बिहेवियर को इन प्रिडिक्टेबल वेज। अब वो कैसे करेंगे चेंज और मॉडिफाई, वो जब हम बिहेवियरिज्म की जो टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी अभी कुछ एज्यूम्शंस हैं कि बिहेवियर शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली यूजिंग एक्सपेरिमेंट। ये हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट से। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हैं इसके ऊपर। बिहेवियरिज्म इज प्राइमरली कंसर्न विथ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे कंसर्न करता है। किस पे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे एंड मेजरेबल बिहेवियर। और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करता है। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन एंड दैट इन अदर एनिमल्स। इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, थोड़ा बहुत है, बट डिफरेंस तो होता ही है एनिमल एंड ह्यूमन के बिहेवियर के अंदर। और देयरफॉर रिसर्च कैन बी कैरीड आउट ऑन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। और इसके अंदर बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स का क्या है, रिजल्ट है। ऑल बिहेवियर नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो कोई भी बिहेवियर, कैन बी रिप्रोड्यूस टू अ सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ये सारी जो चीजें हैं ना एज्यूम्शंस की, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बिहेवियरिज्म की एज्यूम्शन, जो उसके टाइप जो है उसके ऊपर से ही इसकी एज्यूम्शंस हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियरल लर्निंग। कौन कौन सी है, एक तो है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और तीसरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो फर्स्ट समझते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये किसने, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि पेवलोवियन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ये दो नाम जो है उसे याद रखना है हमें, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और ये किसने डिस्कवर किया था, पेवलोव ने किया था। किसने किया था, पेवलोव, और रशियन फिजियोलॉजिस्ट। तो किसने दिया था ये, पेवलोव ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, पेवलोव ने दिया था। ये हमें याद रखना है। इसके जो भी डिस्कवर्ड है, जो भी जिसने भी एस्टैब्लिश किया है ये सारी थियरी, उसके जो उसको हमें याद रखना है। इन सिंपल टर्म्स, टू स्टिम्युली आर लिंक्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न्ड रिस्पॉन्स। दो स्टिम्युली जो है वो एक साथ आती है, लिंक होती हैं, और एक नया न्यू लर्न्ड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है इन अ पर्सन और एनिमल। ठीक है, तो इसके अंदर पेवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है।
इसको हम पढ़ते हैं। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट विथ डॉग्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। हु सेलिब्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू अ बेल टोन, ठीक है, जो बेल टोन की बेल टोन जब बेल बजती है तो उसके रिस्पॉन्स में वो सेलिब्रेटेड करता है, ठीक है। पेवलोव शोड दैट व्हेन अ बेल वाज साउंडेड ईच टाइम द डॉग वाज फेड, द डॉग लर्नड टू एसोसिएट द साउंड विथ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले ये फूड आया, ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो पहले फूड आया तो इसके मुंह में पानी आ गया, उसको भूख लगने लगी, ठीक है। और उसके बाद इसके सामने आया बेल, ठीक है। तो इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर क्या किया कि फूड के साथ साथ बेल भी बजाई, पहले बेल बजाई और फूड भी साथ में दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। उसको भूख लगने लगी कि फूड के साथ साथ बेल भी है। और इसको रिपीट करने से, बार बार इसको रिपीट करने से, बेल के साथ साथ फूड भी देने से जो डॉग है उसके माइंड में ये चीज बैठ गई कि जब भी बेल बजेगा तब उसको खाना मिलेगा। तो इसलिए अब जब भी बेल बजती है तब उसको लगता है कि खाना मिलने वाला है, यानी कि उसको अभी भूख लगने लग जाती है। तो ये क्या हो गया, वो कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स था, उस पे आ जाएगा कंडीशन, ठीक है। तो ये था पेवलोव्स का डॉग का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने दिया था। और इसके दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसका दूसरा नाम है। इज अ लर्निंग मेथड वेयर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर दैट इज रीइंफोर्स्ड, यानी रिवॉर्ड होता है, ठीक है। विल लाइकली टू बी रिपीटेड, मतलब कि ऐसा कोई बिहेवियर जो अच्छा है उसको रिपीट करना है तो हम उसको क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। और ऐसा बिहेवियर जिसको हम क्या करते हैं, पनिश करते हैं, दैट इज पनिश्ड, विल अकर लेस फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे बिहेवियर को जो हमें कम करना हो तो हम उसको क्या करते हैं, पनिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीइंफोर्स और पनिशमेंट का कंसेप्ट है ऑपरेंट के अंदर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग अकर्स व्हेन अ लर्नर्स बिहेवियर इज फॉलोड बाय अ कॉन्सिक्वेंस और रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, फिर दूसरा है नेगेटिव है और तीसरा है पनिशमेंट। तो पॉजिटिव के अंदर क्या है कि इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर व्हेन अप्लाइड। हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तब करते हैं जब हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है बिहेवियर को, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर को हमें इंक्रीज करना होता है, तब हम उसको अप्लाई करते हैं। इफ यू फिनिश योर होमवर्क अर्ली you get to go to the movies as a reward। जब भी तुम होमवर्क को जल्दी फिनिश कर लोगे तो तुम्हें मूवी जाने मिलेगा, वो उसका क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, किसी बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हम जो रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि तुम अगर वेल बिहेव करोगे तो क्या मिलेगा, स्माइली मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी। तो इस तरह से वो क्या करेगा, वेल बिहेव करेगा, अच्छे से हमारी बात को मानेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए। फिर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर व्हेन रिमूव्ड, यहाँ पर रिमूव करना है। और पॉजिटिव में क्या करना था, अप्लाई करना था। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में टू स्टॉप द बजिंग साउंड इन योर कार, ठीक है। आपके कार में कोई बजिंग साउंड हो रहा है, ठीक है, जो अनप्लीजेंट है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको उसको रिमूव करना है, ठीक है। यू हैव टू रोल अप द विंडो, आपने क्या कर दिया, रोल अप द विंडो, विंडो को बंद कर दिया, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए हम बिहेवियर, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर व्हेन रिमूव, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। फिर है पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या होता है कि डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर। अब हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर को डिक्रीज करना होगा, करने के लिए हम पनिशमेंट का यूज करते हैं। योर पेरेंट्स
टेक योर सेल फोन अवे फॉर 1 day each week टू लोअर योर फोन बिल। आपके फोन बिल को कम करने के लिए आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, हर एक वीक में एक दिन के लिए आपसे आपका फोन ले लेंगे, तो आपका जो फोन का बिल है वो कम हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये पनिशमेंट ही हो गई ना, बिहेवियर को हमने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर कोई भी बच्चा मस्ती कर रहा हो कि क्या, तो हम उसको पनिश करते हैं, या कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आता तो हम उसको पनिश करते हैं ताकि वो होमवर्क करके आए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पनिशमेंट टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर को हमें कम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पनिश करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल था ये तो। अब इन दोनों के बीच की क्या डिफरेंस है, क्लासिकल कंडीशनिंग का और ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग उसमें नेचर ऑफ रिस्पॉन्स क्या है, इनवॉलंटरी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, इनवॉलंटरी है रिस्पॉन्स। और ऑपरेट कंडीशनिंग के अंदर क्या है, वॉलंटरी है। यूजुअली ये वॉलंटरी होता है बट कैन बी बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। तो हमें ये याद रखना है कि नेचर ऑफ रिस्पॉन्स क्लासिकल कंडीशनिंग में कैसी है, इनवॉलंटरी है, और ऑपरेट कंडीशनिंग के अंदर है वॉलंटरी। और टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस में क्या होगा, प्रीसीड्स द रिस्पॉन्स, और यहाँ पर ऑपरेंट में क्या होगा, आफ्टर द डिजायर रिस्पॉन्स के बाद होगा स्टिमुलस। ठीक है, और टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग में आफ्टर द स्टिमुलस और ऑपरेट कंडीशनिंग में बिफोर द स्टिमुलस। तो देखो यहाँ पर एक क्लियर कर देती हूँ बात कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसमें पहले स्टिमुलस आएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा। पहले क्या आएगा, स्टिमुलस, और उसके बाद क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, पहले स्टिमुलस आएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा। और ऑपरेट कंडीशनिंग के अंदर क्या आएगा, पहले रिस्पॉन्स आएगा फिर स्टिमुलस आएगा। ठीक है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और उसके बाद रोल ऑफ लर्नर, यहाँ पर क्या होगा, पैसिव होगा, और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसको याद रखना है। इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी पे क्वेश्चन आ चुका है आपका, और ये पैसिव एक्टिव पे भी आ चुका है, रोल ऑफ लर्नर। ठीक है, अब तीसरा है सोशल लर्निंग थियोरी। उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। और ये किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थियोरी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि सोशल लर्निंग थियोरी किसने दी थी, तो एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। या फिर ऑपरेशनल लर्निंग थियोरी किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, एल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्या है इसके अंदर, इम्पोर्टेंस ऑब्जर्विंग, मॉडलिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड इमोशनल रिएक्शन ऑफ अदर। ये सारी चीजें इसके अंदर इम्पोर्टेंस है। एक तो क्या है, ऑब्जर्विंग है, मॉडलिंग है, इमिटेट करना, इमिटेटिंग द बिहेवियर यानी कि कॉपी करते हैं ना बिहेवियर को वो, फिर एटीट्यूड आएगा, इमोशनल रिएक्शन आएगा। ये सारी चीजें सोशल लर्निंग थियोरी के अंदर आएगी। और किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अब इसके अंदर ये प्रोसेस है वो आपको याद रखना है। प्रोसेस आपको एग्जाम में आ चुका है, नेट के एग्जाम में प्रोसेस आ चुकी है कि अटेंशन, फर्स्ट आएगा अटेंशन, उसके बाद है रिटेंशन, उसके बाद है रिप्रोडक्शन, और उसके बाद है मोटिवेशन। ये चार जो है वो एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, अब अटेंशन का मतलब क्या होता है, हम अटेंशन अचीव करते हैं ना, पहले तो अटेंशन गेन करते हैं। तो ये अटेंशन यानी कि इंडिविजुअल्स मस्ट फर्स्ट पे अटेंशन टू द बिहेवियर दे आर ऑब्जर्विंग। जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना बिहेवियर को, उसको पहले तो अटेंशन गेन करना पड़ेगा। दिस रिक्वायर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन द मॉडल्स बिहेवियर। फोकस और कंसंट्रेशन रिक्वायर होता है इसके अंदर अटेंशन के बाद है रिटेंशन यानी कि याद करना, वो मेमोरी से रिलेटेड है। इंडिविजुअल्स मस्ट रिमेम्बर द बिहेवियर दे ऑब्जर्व। अब जिसने भी ये जो बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, अब उसको याद भी रखना होगा, रिमेम्बर करना होगा। ठीक है, दिस इन्वॉल्व कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एंड मेमोरी स्टोरेज। रिटेंशन वो तो हम जो रिमेम्बर जो हम याद करते हैं वो तो दिमाग से ही रिलेटेड है, माइंड से है। तो वो क्या होगा, क्या इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एंड मेमोरी स्टोरेज। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर दे ऑब्जर्व। अब जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया उसको रिप्रोड्यूस करेंगे।
दिस में इन्वॉल्व प्रैक्टिसिंग एंड रिफाइनिंग। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है? प्रैक्टिसिंग, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बिहेवियर को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अनटिल इट कैन बी परफॉर्म एक्यूरेटली, जब तक वो सही से एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो सिंपल, नाम से ही है, तो मोटिवेशन यानी हमें मोटिवेट करना, ठीक है। इंडिविजुअल्स मस्ट हैव अ रीजन और मोटिवेशन टू परफॉर्म द बिहेवियर, ठीक है। दिस में इन्वॉल्व रीइंफोर्समेंट से भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, पनिशमेंट से भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, सोशल अप्रूवल, डिसअप्रूवल और अदर इंसेंटिव्स, इन सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? अटेंशन, उसके बाद है रिटेंशन, उसके बाद है रिप्रोडक्शन और उसके बाद है मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, रिटेंशन की जगह मेमोरी भी लिखा हो सकता है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन की जगह इमिटेशन भी लिखा हो सकता है, और लास्ट में है मोटिवेशन। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं उसको हमें याद रखना है। अब तीनों का यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, जितना भी हमने पढ़ा यहाँ पर ये तीनों का डिफरेंस है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग थियरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? टू स्टिम्युली आर लिंक्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न्ड रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल, ठीक है। 2 स्टिम्युली जो है वो एक साथ लिंक होती है और न्यू रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये किसने दिया था? पावलोव एंड वॉटसन ने दिया था। वॉटसन का भी इसके साथ नाम आ जाता है पावलोव के साथ साथ, ठीक है। और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इसके अंदर क्या आएगा? द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर्स आर एमिटेड टू अर्न रिवॉर्ड, रिवॉर्ड को क्या करता है? अर्न करता है, और अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट को वो क्या करता है? अवॉइड करता है, ठीक है। और ये किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट है? रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट है। और क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आएगा, ये 2 इसके कंपोनेंट है। और सोशल लर्निंग थियोरी, तो इसके अंदर क्या है? द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर्स आर लर्नड बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल, मॉडल को हम ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं उसे कहते हैं सोशल लर्निंग थियोरी। तो ये किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन इसके कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये किसने दिया था और इसके कंपोनेंट कौन से हैं वो आपको याद रखना है, इससे भी आपको पूरा जो थियरी है वो आपको याद आ जाएगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पावलोव एंड वॉटसन ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने दिया था, और सोशल लर्निंग थियरी किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, ठीक है। और इसके कंपोनेंट भी हमें याद रखने हैं। क्लासिकल के कौन से हैं? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स होंगे, और ऑपरेंट कंडीशनिंग के हैं रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, और सोशल लर्निंग थियरी के मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अभी देखो ये सारे जो कंपोनेंट है ना, वही बिहेवियरिज्म के फीचर्स या फिर एज्यूम्पशंस भी कह सकते हैं, या फिर इसके कंपोनेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों टाइप किसके हैं? बिहेवियरिज्म के ही हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।